Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 10th Mathematics KPK Board Unit number 1 Quadratic Equations. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशंस। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेडिकल इक्वेशन कहते किसे हैं और इसके बाद हमने ये सीखना है कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट लें डिफिनेशन ऑफ अ रेडिकल इक्वेशन से, तो हमारे पास इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि an equation in which the variables appear in one or more radicands is called a radical equation. अब इस चीज का क्या मतलब है कि an equation in which the variables appear in one or more radicands is called radical equation. अब इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल एक या एक से ज्यादा रेडिकेंड्स के अंदर आ जाएं तो हम कहते हैं हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन का लफ्ज वर्ड यूज करना ये जरूरी है कि वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स एक या एक से ज्यादा रेडिकेंड्स के अंदर आ जाएं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, रेडिकल इक्वेशन है। अब व्हाट इज रेडिकेंड हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, रेडिकल साइन है। ठीक है, अब ये रेडिकल साइन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, रेडिकेंड होगा। ठीक है, अब रेडिकल साइन है ना, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। अब इसके अंदर जब वेरिएबल्स अपीयर होंगे तो हम कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। अब सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है कि अगर ये इस तरह है 2x + 3 इज इक्वल टू 4। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब रेडिकल एक या एक से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, डिफिनेशन में हमने पढ़ा है कि वो एक या एक से ज्यादा रेडिकेंड्स में अपीयर हो। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि 3x + 2 + 2x + 3 इज इक्वल टू 4। इस तरह से भी हमारे पास इक्वेशन आ सकती है। हमारे पास ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है कि 2x + 4 + x इज इक्वल टू 3x + 2। इसकी अब 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हमने किस तरह सॉल्व कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, हम रेडिकल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी रूट्स आएंगी। इसकी जब हमारे पास 2 रूट्स आएंगी तो वो उन 2 रूट्स को जब हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक रूट सेटिस्फाई करेगी और एक रूट सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जो रूट सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीनियस रूट है। और जो रूट सेटिस्फाई करेगी उस रूट को हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। एक्सट्रीनियस रूट को हमने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ हमने उस रूट को सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है जो रूट हमारे पास सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद रेडिकल इक्वेशन की 3 टाइप्स हैं कि अगर इस टाइप की रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहली रेडिकल इक्वेशन है वो ये है कि टाइप 1 है कि अगर हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाए ax + b इज इक्वल टू cx + d। अगर हमारे पास इस टाइप की रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास कि टाइप फर्स्ट की एग्जांपल है
अंडर रूट 27 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 3। अंडर रूट 27 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब ये हमारे पास टाइप 1 है। अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो तीनों टाइप्स में हमने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर दोनों साइड पे लेना होगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है, हमें गिवन है 27 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स स्क्वायर लेना है। तो हम यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम अंडर रूट 27 माइनस 3x इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट हैंड साइड x माइनस 3 स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर ले लेंगे। अब जब लेफ्ट साइड पे हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 27 माइनस 3x इज इक्वल टू। अब अगर हम इस साइड पे देखिए राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है। इस चीज का ख्याल रखना है कि b के साथ माइनस नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि -3 ले लेते हैं और कहते हैं कि सर ये तो गलत है यार, आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो माइनस एक्चुअली फॉर्मूले का माइनस है, ये 3 के साथ माइनस नहीं है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2ab, 2a और b तो हमारे पास आ जाएगा 6x। अब माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2ab, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, या लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये प्लस 27 था, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो -27 हो जाएगा, और ये -3x था, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये +3x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर, अब -3x प्लस -6x प्लस 3x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस हमारे पास क्या जाएगा, -3x -27 प्लस 9 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -18, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, -18 और -3। अब दो ऐसे नंबर कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -18 आए, और अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास -3 आए। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं कि -6 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू -18 एंड -6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर -6x प्लस 3x -18 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं इसमें हमारे पास x कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा x -6, और ये बाद वाली दोनों टर्म्स में हमारे पास +3 कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास x -6 कॉमन है और हमारे पास रह गया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे कि x -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू +6, क्योंकि -6 था, इक्वल के राइट साइड पे गया तो +6, सेम x इज इक्वल टू -3। अब ये दो रूट्स हमारे पास आ गए। अब हमने देखना है कि इसमें एक्सट्रीनियस रूट कौन सी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हमारे पास है √27 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे हमने 6 पुट करना है, इज इक्वल टू x माइनस 3 यानी कि 6 माइनस 3। अब अंडर रूट
27 minus 6 3s are 18 is equal to 6 minus 3 which is equal to 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 27 minus 18 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 is equal to 3। अब 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 3 क्योंकि 3 स्क्वायर अगेन 9 आता है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल तो हमारे पास क्या आया 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स कि हमारे पास x इज इक्वल टू 6 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। ठीक है, अब दूसरी रूट हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू -3 तो हम अब ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह -3 पुट करके देखते हैं तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 27 -3 इंटू एक्स। तो x को हमने -3 पुट करना है -3 इज इक्वल टू -3 ये एक -3 x की जगह पे आया है और दूसरा -3 अपनी जगह पे है तो हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस, अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 3 3 आर 9 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब 27 प्लस 9 तो हमारे पास आ जाएगा 36 अंडर रूट 36 इज इक्वल टू -6। अब अंडर रूट 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अगेन 36 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 6 इज इक्वल टू -6 तो 6 तो -6 के इक्वल नहीं होता तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ने सेटिस्फाई नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में हम लिख लेंगे कि अब देखें इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -3 ने सेटिस्फाई नहीं किया इस रूट ने तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। और जब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इस तरह आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कौन सी रूट ने सेटिस्फाई किया था 6 ने तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में सिर्फ 6। तो ये क्या थी टाइप 1 कि अगर हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन इस टाइप में आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे तो उसमें सेम यही स्टेप्स करने होंगे, एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी और एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको हम क्या कहेंगे ये एक्सट्रीनियस रूट है और वो रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसको हम कहेंगे उसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास टाइप 2 है कि अगर हमारे पास इस टाइप की रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप की रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना भी सेम वही प्रोसीजर है कि दोनों साइड पे हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है, और फिर जो भी लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेना है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसमें हमने एक दफा अगेन आगे स्क्वायर लेना होगा। तो अब हमारे पास एग्जांपल है कि अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 23। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम गिवन क्या है एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 23। अब हमने क्या करना है दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है तो हम लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 23। अब इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस स्क्वायर को इन दोनों स्क्वायर रूट के साथ काट लेते हैं और कहते हैं कि आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, ये पूरी टर्म ए है ये पूरी टर्म बी है तो a प्लस बी होल स्क्वायर आप लोगों ने फॉर्मूला ओपन करना है या a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा फॉर्मूला ओपन करना है। इस तरह नहीं करना कि इस स्क्वायर को दोनों स्क्वायर रूट के साथ काट दें, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है a है और ये हमारे पास b है तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
+2 और a हमारे पास क्या है x+2 और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा √x+7 यानी कि b इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x+23। अब यहाँ पे हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसर, स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से x+2 प्लस यहाँ से x+7 +2 इंटू, अब ये क्या हमारे पास √x+2 और √x+7, तो इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट या अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे x+2 इंटू x+7 और इक्वल के राइट हैंड साइड पे x+23। अब क्या करेंगे कि जो इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे जो x और x दोनों x हैं तो हम x+x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2 + 7 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू √x+2 इंटू x+7 इज इक्वल टू, इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास क्या है x+23। अब x+9 इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो ये दो टर्म्स हैं इनको हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 2 इंटू √x+2 और x+7 इज इक्वल टू, यहाँ पे x+23 अपनी जगह पे है, ये 2x जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये -2x हो जाएगा और ये +9 जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू x+2 x+7 इज इक्वल टू, अब x -2x तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -x +23 -9 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 - 9 विच इज इक्वल टू +14। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब अगेन दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेना है, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू x+2 x+7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x +14 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस 2 पे भी है और ये स्क्वायर हमारे पास ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू है इस पे भी है। तो जब ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और जब इस स्क्वायर को हम इस अंडर रूट के ऊपर लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा x+2 इंटू x+7 इज इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास अगेन फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा a² प्लस b स्क्वायर। अब b हमारे पास क्या है 14, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 4s are 16, 1 carry, 4 1s are 4 plus 5 1 5, 4 1s are 4 1, तो हमारे पास क्या आएगा 196, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 196। अब प्लस 2ab, तो अब 2a और b, ठीक है। अब a हमारे पास -x है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28x। अब यहाँ पे x² मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे -x है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने +x² लिखा है क्योंकि -x है, जब -x के स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमारे पास +x² आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है +x²। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये दो जो ब्रैकेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो x मल्टीप्लाई बाय x² x मल्टीप्लाई बाय 7 +7x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x plus 2 multiplied by 7 which is equal to 14 is equal to x square minus 28x plus 196।
अब क्या करेंगे, इस फॉर को हमने अंदर जितनी भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 9x प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। अब इस फॉर को अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो हमारे पास आ जाएगा फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आ जाएगा 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। अब क्या करते हैं, इक्वल के राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आनी है। सो फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 56 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और 36x प्लस 28x। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी हो जाएगा, सो 3 प्लस 3 6, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 64x। अब प्लस 56 माइनस 196, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 140। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब माइनस 140 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 प्लस 420। तो ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 420 आए, और अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आए 64। तो माइनस 420 और 64 दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 420 आए और ऐड करें तो हमारे पास 64 आए। तो अगर हम 70 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 420, और 70 माइनस 6 करें तो हमारे पास क्या आएगा 64। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 6x माइनस 140 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास x कॉमन है, सो 3x प्लस 70 आ जाएगा, और सेकेंड टर्म, ये जो दो टर्म्स हैं अगर इनमें हम माइनस 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 70 कॉमन है, तो हमारे पास क्या रहा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 0 प्रोडक्ट रूल, 3x प्लस 70 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 70 और x इज इक्वल टू माइनस 70 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 2। तो अब ये दो रूट्स आ गए हैं इस इक्वेशन की, ये दो रूट्स हमारे पास आ गई हैं। अब हमने ये चेक करना है कि इनमें कौन सी रूट जो है तो सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं सेटिस्फाई करती। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 को ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन उसमें पुट करते हैं। तो जब हम x इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट x प्लस 2 है, तो x की जगह 2 होगा, सो 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 7, x की जगह 2 प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 23, तो x की जगह पे 2 प्लस 23। अब 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 2 plus 7 which is equal to 9 is equal to 2 plus 23 which is equal to 25। अब अगर हम देखें तो अंडर रूट 4 किस चीज की इक्वल है, 2 के, प्लस अंडर रूट 9 हमारे पास 5 की इक्वल है, सॉरी 3 की इक्वल इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 हमारे पास 5 की इक्वल है, सो 2 plus 3 which is equal to 5 and 5 is equal to 5।
तो मीन्स के x इज इक्वल टू 2 जो है, तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो x इज इक्वल टू -70 डिवाइडेड बाई 3 है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब इस इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया है तो इस इक्वेशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम क्या लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू -70 डिवाइडेड बाई 3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। और सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिख लेंगे, कौन सी रूट ने सेटिस्फाई किया, x इज इक्वल टू 2 ने, तो हम सॉल्यूशन सेट में 2 लिख लेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास टाइप 2 है कि अगर हमारे पास इस टाइप की रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की टाइप 3 है कि अगर हमारे पास इस टाइप की रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम। अब यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन में, रेडिकल इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना, दोनों रेडिकल के अंदर जो रेडिकल्स है, फर्स्ट टू टर्म दोनों रेडिकल्स की सेम होंगी, ठीक है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, एक रेडिकल कैंड है या एक जो रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू है, रेडिकल वाली टर्म है, इसको हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि फॉर्मूले में हमारे पास इजी हो जाए। तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन यानी सॉरी ये टर्म जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, सो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये अब हो गया, बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेना है तो लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और इस साइड पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास फार्मूला है, ये a है और ये b है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, तो हम जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस b स्क्वायर। अब इस टर्म पर हमने स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब माइनस का फॉर्मूला है तो -2ab, ठीक है। तो 2 और a हमारे पास क्या है 2 है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये b वाली टर्म मीन्स कि हमारे पास इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो इक्वल के दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल, 3x के साथ कैंसल और 5 के साथ कैंसल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 बच गया है और राइट हैंड साइड पे -4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, तो जब ये -4 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब 0 डिवाइडेड बाय 4 समथिंग डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो हमने अगेन स्क्वायर लेना है, तो हम अगेन लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हम अगेन अब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। अब राइट हैंड साइड पे जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, हमारे पास आ गया है 0 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखें तो बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। जब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास a क्या होगा, a1 होगा, b हमारे पास 3 आ जाएगा और c हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, सो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी तो हमारे पास 3 है, सो बी स्क्वायर माइनस 4 a एंड c, तो a हमारे पास 1 है और c भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 जार 4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो x हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है, क्या आई है, इसके रूट्स आ गई हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये थी इसकी टाइप नंबर 3।